हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 6 तक की कहानी आपको पिछले पार्ट में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बिग ब्रो स्यून को इयररिंग्स देते हैं और कहते हैं कि ये सुजन बाई को दे देना, पर स्यून नहीं देता। आगे स्यून हॉस्पिटल में होता है और उस इयररिंग को देखता है। तभी एक नर्स आती है और डॉक्टर स्यून को बुलाती है पेशेंट को देखने के लिए। इधर डॉक्टर यान देवदास के मूड में चले जाते हैं, बूदी को याद करते हैं। इधर बूदी घर जाती है, तभी उसे सुजन बाई का कॉल आता है और वह कहती है कि स्यून की फैमिली उसे बहुत पसंद करती है, सब कुछ उसके अंडर कंट्रोल में है। तभी बूदी भड़क जाती है और कहती है कि तुम फीमेल एक्ट्रेस हो, अपने काम पर ध्यान दो। डॉक्टर स्यून डॉक्टर युआन की तरह ही प्ले बॉय होगा जो तुम्हें बाद में धोखा देगा, इसलिए इन सब में मत पड़ो। तभी सुजन बाई कहती है कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ, और डॉक्टर युआन और तुम्हारे बीच क्या हुआ है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तभी सुजन बाई को याद आता है कि, और वह कहती है रिसेंटली जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तुम हमेशा एक आदमी की आवाज़ आती थी, वो डॉक्टर युआन था ना, तो जल्दी बताओ तुम दोनों के बीच क्या हुआ, पूरी स्टोरी बताओ। तो बूदी कहती है सब खत्म हो गया और कहती है इस बारे में ऐसे प्रिटेंड करना कि तुम कुछ नहीं जानती। तो सुजन बाई कहती है टेंशन मत लो, तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास सेफ रहेगा और ज़्यादा मत सोचो उसके बारे में। तो बूदी कहती है मैं बहुत लकी हूँ जो मेरे पास तुम हो, वरना पता नहीं मैं क्या करती। सुजन बाई के घर डोरबेल बजता है और वो खोलती है तो देखती है डॉक्टर स्यून आए हैं। तो वो बूदी को कहती है मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी। आगे सुजन बाई स्यून को कहती है तुम मुझे मिस कर रहे थे। तो डॉक्टर स्यून उसे कहता है कि ये स्पेशल प्रोडक्ट है मेरे होम टाउन का, जो कल मैं तुम्हें देना भूल गया था। तो सुजन बाई कहती है थैंक यू मेरे लिए गिफ्ट लाने के लिए। तभी स्यून कहता है कि ये दादी ने दिया है। तो सुजन बाई कहती है दादी को मेरी तरफ से थैंक यू कहना। आगे डॉक्टर स्यून दरवाजे को देखता है कि तभी सुजन बाई कहती है क्या दादी ने तुम्हें अंदर आने को नहीं कहा और एक कप कॉफ़ी पीने को नहीं कहा। तो स्यून कहता है नहीं। तो सुजन बाई गुस्से में कहती है मैं ये नहीं ले सकती अगर तुम अंदर नहीं आ सकते। तो स्यून कहता है हाँ। तो सुजन बाई कहती है तब ठीक है, क्या तुम अंदर आ रहे हो। तो स्यून कहता है नहीं, मुझे कल हॉस्पिटल जल्दी जाना है। तो सुजन बाई कहती है ठीक है, अगर तुम इतने ही बिजी हो तो जाओ। उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती है कि तभी उससे फिर से डोरबेल बजने की आवाज़ आती है और वह मुस्कुरा के दरवाज़ा खोलती है। तो स्यून कहता है कि मुझे प्यास लगी है और वह अंदर चला जाता है। आगे डॉक्टर यान देवदास मूड में ही होते हैं कि डायरेक्टर उसे कुछ कह रहे होते हैं, पर डॉक्टर यान बिना कुछ सुने वहाँ से चले जाते हैं और डॉक्टर स्यून और डॉक्टर यान बैडमिंटन खेल रहे होते हैं कि फिर डॉक्टर यान बूदी के बारे में डॉक्टर स्यून को सब बताता है। डॉक्टर स्यून कहते हैं कि तुम डिजर्व करते हो। तो डॉक्टर यान कहते हैं तुम्हें भी लगता है मैं और जूली हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो डॉक्टर स्यून पूछते हैं कि तुम बूदी के सीरियस हो। तो डॉक्टर यान कहता है हाँ। तो स्यून कहता है क्या बूदी को पता है। तभी डॉक्टर आइडिया आता है और वह डॉक्टर को थैंक यू कहकर चला जाता है। सुजन बाई हार्ट बीट शो के सेट पर जाती है और वहाँ जीटोंग भी आती है। जीटोंग जियाबी को थैंक्स कहती है कि उसने उसे शो के लिए चुना। तो जियाबी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम डिजर्व करती हो। आगे स्यून सुजन बाई को कॉल करता और कहता है कि दादी ने कहा है केयरफुल रहने। तो सुजन बाई कहती है सिर्फ दादी ने कहा है, तुमने नहीं। तो स्यून कहता है हाँ मैंने भी। तो सुजन बाई कहती है दादी को कह देना मैं अपना ध्यान रखूंगी, और स्यून फोन कट कर देता है। फिर वो लोग हार्ट बीट शो की शूटिंग करते हैं। इधर डॉक्टर स्यून पेशेंट को देख रहे होते कि वहाँ टीवी देख रही होती है और कहती है इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। ये सब स्यून सुन रहा होता है और वो भी टीवी देखता है। फिर वो कहता है आप लोग रेस्ट करना चाहिए, ना कि टीवी देखना चाहिए। इधर सुजन बाई डॉक्टर स्यून को कॉल करती है और वो उठाता नहीं क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं होता। आगे डॉक्टर यान बूदी के घर जाते हैं खाना लेकर, पर बूदी घर पर नहीं होती। आगे बूदी ऑफिस में होती और सब उसे घूर रहे होते हैं। आगे डॉक्टर यान उसके नीचे माफ़ी मांगते हैं, फिर सब उसे देखकर खुश होते हैं, पर बूदी इग्नोर कर देती है। डॉक्टर यान बहुत सारे आइडिया यूज़ करते हैं बूदी को मनाने के, पर बूदी नहीं मानती। आगे डॉक्टर स्यून पेशेंट के लिए मेडिसिन दे रहे होते हैं कि वहाँ की नर्स आपस में बात कर रही होती है कि जियाबी और सुजन बाई कल का शो बहुत अच्छा था, स्पेशली आइसक्रीम वाला। ये सब सुनकर डॉक्टर स्यून थोड़ा अपसेट होते हैं। आगे वो अपने कैबिन को लॉक करके वो हार्ट बीट शो देखते हैं। आगे सुजन बाई कमेंट पढ़ रही होती कि देखती है कि डॉक्टर स्यून ने भी मैसेज किया। तभी बूदी आती है और उसे फ़ोन छीन लेती है और वह भी कमेंट देखती है। कहती है क्या हुआ, डॉक्टर स्यून ने कमेंट किया। तो सुजन बाई कहती है डॉक्टर स्यून ने फर्स्ट टाइम कमेंट किया। तो बूदी कहती है तो क्या हुआ। आगे सुजन बाई डॉक्टर स्यून को कॉल करती है और कहती है तुम फ्री हो। तो स्यून कहता है हाँ क्या बात है। तो सुजन बाई कहती है मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, अगर ठंड में आइसक्रीम खा ले तो मुझे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर स्यून कहते हैं गर्म पानी पी लो। तो सुजन बाई कहती है कि अगर तुम कुछ देखते हो या सुनते हो तो उसे सीरियसली मत लेना, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे कोऑपरेट करना पड़ता है, हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। तो स्यून कहता है कौन सा एपिसोड, मैंने नहीं देखा, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि मैं ये सब शो सब देखूँ। तभी सुजन बाई को डायरेक्टर बुलाते हैं। तो डॉक्टर
स्यून को कहती है कि मैं बाद में कॉल करूँगी और फ़ोन कट कर देती है। इधर डॉक्टर स्यून को वो वीडियो देखते हैं तो वो बंद कर देते हैं और डोर ओपन कर देते हैं कि तभी वहाँ डॉक्टर युआन आते हैं और रूम को ऐसे देखकर पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे थे। तो डॉक्टर स्यून कहते हैं कि मैं इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा था। तो डॉक्टर युआन कहते हैं डोर लॉक करके कौन करता है, और डॉक्टर स्यून से उसका फ़ोन मांगते हैं और कहते हैं मुझे डाउट है तुम्हारा फ़ोन किडनैप हो गया है, अचानक तुम्हारे फ़ोन से कमेंट हो गया है, तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो। और वो दोनों ऐसे ही बात करते हुए चले जाते हैं। इधर स्विंग भी हार्ट बीट शो देख लेती है और गुस्से से लाल हो जाती है। फिर वह फैंस ग्रुप में मैसेज करती है और कहती है अब एक्शन का टाइम आ गया। फिर वो अपना सामान पैक करती है और घर से भाग जाती है। इधर डॉक्टर स्यून हॉस्पिटल में होते हैं। जब वह अपने केबिन जाते हैं तो देखते हैं कि सुजिन भी आई होती है। तो वो पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो सुजिन बाई कहती है मैं तुम्हारे लिए डिज़र्ट लाई हूँ। आगे डॉक्टर स्यून उसे देखता है तो सुजिन बाई कहती है मेरी शूट पास में ही हो रहा है इसलिए मैं ऐसे ही आ गई, क्यूट लग रही हूँ ना। तो डॉक्टर स्यून नहीं तुम। सुजिन बाई कहती है जस्ट हाँ ही कह देते हैं, मैं अपनी बिजी शेड्यूल से तुमसे मिलने आई हूँ। तो इधर डॉक्टर स्यून स्माइल करते हैं। आगे डॉक्टर स्यून कहता है कि हो गया, मुझे ऑपरेशन के लिए जाना है, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर स्विंग और उसके फ्रेंड सुजिन बाई से रिवेंज लेने का प्लान बनाते हैं। इधर डॉक्टर स्यून ऑपरेशन से आते हैं तो देखते हैं टेबल पर डिज़र्ट रखा हुआ है। वहाँ एक नोट लिखा हुआ होता है कि तुम डिज़र्ट खा लेना। तो वह सुजिन बाई को कॉल करता है और उससे बात करता है। तो सुजिन बाई कहती है तुम्हें डिज़र्ट अच्छा लगा ना। तो स्यून कहता है हाँ। तो सुजिन बाई कहती है नेक्स्ट टाइम फिर लेकर आऊँगी। तभी डायरेक्टर सुजिन बाई को बुला लेते हैं और वह फ़ोन कट कर देती है। अगले सुबह जीटोंग ब्लॉग बना रही होती है और वह सुजिन बाई और बूदी की बातें रिकॉर्ड कर लेती है। इधर मैनेजर जियाबी और जीटोंग तीनों बात कर रहे होते हैं। आगे सुजिन बाई और जियाबी गेम खेल रहे होते हैं तो सुजिन बाई के पैर में चोट लग जाती है। वह नाटक करती है कि उसके पैर में मोच आ गई और वह सेट से चली जाती है। आगे वो लोग घर जाते हैं। बूदी कहती है कि नाटक करना बंद करो, मुझे सब पता है। फिर बूदी चली जाती है। सुजिन बाई जैसे ही दरवाज़ा खोलती है कि उससे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। आगे वो घर जाती है और सोफे पर बैठकर पिक लेती है और वह स्यून को भेज देती है। स्यून उसे कॉल करता है और उसे पूछता है घर में दवाई है। तो सुजिन बाई कहती है नहीं। तो स्यून कहता है मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। इधर जिया भी सुजिन बाई के से मिलने जाता है। इधर सुजिन बाई सोफे पर बैठकर खा रही होती है कि डोरबेल बजता है और जाग ही रही होती है कि तभी उसे याद आता है कि उसने बैंडेज खोल ली है। फिर वह जल्दी जल्दी में बैंडेज दूसरे पैर में बांध देती है और दौड़कर दरवाज़ा खोलती है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।